देखिए सभी बच्चों का हमारी क्लास में स्वागत है। तो जितने बच्चे क्लास 11th के हैं और उन बच्चों के पास जीव विज्ञान विषय है, जीव विज्ञान में तो देखिए क्लास 11 के और जीव विज्ञान विषय के जो हमारे बच्चे हैं, देखिए हमारा अध्याय चल रहा है 3, जिसका नाम है पादप जगत। और आज हमारी इस अध्याय की 16वीं क्लास है। जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उन बच्चों के लिए हमारी ये क्लास है। तो इससे पहले हम देखिए 15 क्लास पढ़ा चुके हैं और आज हमारी ये 16वीं क्लास है। तो देखते हैं हम 16वीं क्लास में आज हमें पढ़ना क्या है। देखिए आज देखिए जो हमारा छूटा हुआ था उससे आगे देखिए पढ़ेंगे, हमारी एनसीईआरटी की लाने हैं। उसके बाद देखिए जायगोट से एक बहुकोशिक सुस्पष्ट स्पोरोफाइट बन जाता है जो टेरिडोफाइटा की प्रभावी अवस्था है। तो देखिए जो मेरा जायगोट बना था, तो जायगोट से हमारा जो जायगोट बना था, अब उस जायगोट से वो जायगोट धीमे धीमे ग्रोथ करेगा, ठीक, एम्ब्रियो बनेगा। तो एम्ब्रियो बनने के बाद अब वहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, एक स्पोरोफाइट। ये देखो स्पोरोफाइट बन गया, स्पोरोफाइट ये बन गया, ठीक है, ये बन गया मेरा स्पोरोफाइट, ठीक है, ये बन गया हमारा स्पोरोफाइट, ये बन गया हमारा स्पोरोफाइट, ठीक है, ये संरचना है। तो देखो क्या कह रहा है, ये कहाँ से बना मेरा, इस जायगोट से, ठीक है। जायगोट में धीमे धीमे जायगोट में जायगोट के बाद मेरा कंडीशन जो आती है बनने के लिए, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से बनने के बाद मेरा स्पोरोफाइट। तो हमारा ये स्पोरोफाइट बन चुका है। तो देखिए स्पोरोफाइट की देखिए पहली बात देखिए ये क्या है, एक बहुकोशिकी, अर्थात ये बहुत सारी सेल्सों से मिलकर के बना है। दूसरी बात यह क्या है, प्रभावी अवस्था, एक डोमिनेंट फेज है। तो ये टेरिडोफाइट की अगर बात करते हैं तो जो मेरा टेरिडोफाइट है, जो है हमारा टेरिडोफाइट, तो उस टेरिडोफाइट की ये क्या है, स्पोरोफाइट क्या है मेरा, एक प्रभावी अवस्था, एक डोमिनेंट फेज है, ठीक। दूसरी बात ये इस टेरिडोफाइट की क्या है, मुख्य प्लांट बॉडी। तो ब्रायोफाइटा के अंदर हमने पढ़ा था तो उसमें मुख्य प्लांट बॉडी क्या थी, मेरी गैमेटोफाइट थी। लेकिन टेरिडोफाइटा के अंतर्गत हमारी मुख्य प्लांट बॉडी क्या है, मुख्य पादप का क्या है, हमारी स्पोरोफाइट, ठीक। इस क्यों हम देखिए यहाँ पर देखिए रूट मिल रही है, स्टेम मिल रही है और लीफ, ये सारी चीज़ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जो मेरा टेरिडोफाइट है, उस टेरिडोफाइट के अंदर मेरा जायगोट है, जायगोट से मेरा एम्ब्रियो भ्रूण बनेगा, भ्रूण बनने के बाद मेरा वहाँ पर स्पोरोफाइट बन जाता है। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि जो मेरा स्पोरोफाइट बना है हमारा टेरिडोफाइट के अंदर में, वो हमारा एक तो बहुकोशिकीय है और दूसरी बात टेरिडोफाइट की क्या है, एक प्रभावी अवस्था है, एक डोमिनेंट फेज है। तीसरी बात ये टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी होती है। दूसरी बात इसके अंदर मुझे दिखने के लिए यहाँ पर मुझे देखिए रूट मिलेगी, ठीक है, रूट, और ये हमें देखने के लिए प्रॉपर स्टेम मिल रहा है और देखने के लिए मुझे इसमें क्या मिलती हैं, लीव्स। तो ये सारी चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अब हमें यहाँ पर रूट, स्टेम सारी चीज़ देखने के लिए मिलने, अर्थात अब ये प्लांट की कैटेगरी में आ चुका है हमारा, यानी कि अब ये वास्तविक क्या प्लांट है। अब हम स्पोरोफाइट की बात करते हैं तो देखिए स्पोरोफाइट से स्पोरो बनेंगे हमेशा, स्पोरोफाइट से स्पोर बनते हैं। अब जो मेरा स्पोरोफाइट बना था, अब स्पोरोफाइट से स्पोर बनेंगे। तो स्पोर देखिए दो प्रकार की बनती हैं, एक तो होता है समबीजाणु, होमोस्पोर, ठीक है। देखिए सम, ये शब्द लिखा है सम, सम का मतलब होता है, सम का मतलब होता है समान, और बीजाणु का मतलब बीजाणु, ठीक। तो यहाँ पर समान बीजाणु बनेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, समान, एक ही साइज के, ठीक है। जैसे ये होमो, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, और स्पोर का मतलब तो यहाँ पर सेम स्पोर बन रहे हैं, ठीक है। ये सबका साइज क्या है, बिल्कुल फिक्स है, मतलब जैसा वो है, जैसा वो है, जैसा वो है, मतलब ये सब क्या है, समान। तो इन बीजाणुओं की रचना क्या होती है, बिल्कुल एकदम समान। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं समबीजाणु, ठीक। तो समबीजाणु स्पोरोफाइट से बनने, तो स्पोरोफाइट से मेरे स्पोर बन रहे हैं। तो एक तो स्पोर वे बन रहे हैं जो कैसे होते हैं, दिखने में समान, यानी समान आकार के, और दूसरे स्पोर वैसे होते हैं जो असमान होंगे, असमान होते हैं उसे हम कहते हैं विषम बीजाणु। विषम का मतलब होता है असमान,
ठीक, डिफरेंट, ठीक है, असमान बीजाणु, ठीक है। जैसे हेट्रो, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब होता है इंग्लिश में डिफरेंट, ठीक। तो यहाँ पे डिफरेंट स्पोर मिलेंगे, एक तो मुझे मिल रहा है बड़ा, एक तो मिल रहा है हमें यहाँ पर बड़ा, और एक मिल रहा है हमें यहाँ पर छोटा, ठीक, छोटा छोटा। तो यहाँ पर स्पोर, ये कंडीशन वो है, हेट्रोस्पोर कंडीशन वो है जहाँ पर एक मुझे बड़ा मिल रहा है, एक छोटा मिल रहा है, अर्थात दोनों समान साइज के नहीं मिले, यहाँ पर हमें समान साइज के मिले। थोड़ा हम इसे समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सभी स्पोर्स समान आकार के होते हैं, ये देखो सभी स्पोर्स हैं समान आकार के, ठीक ठीक। और ये क्या है, हैप्लॉइड, और ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड अगुणित, क्या होते हैं ये, हैप्लॉइड अगुणित, ठीक है, अगुणित, ठीक है। ये जिस प्लांट पर पाए जाते हैं उसे हम समबीजाणु प्लांट कहते हैं। अब ये जिस प्लांट के ऊपर मिलेंगे, ठीक, जिस प्लांट, जिस स्पोरोफाइट प्लांट के ऊपर मिलेंगे तो हम उसे कहते हैं समबीजाणुक पौधे। तो हम उसे क्या कहते हैं, समबीजाणुक, ठीक, होमोस्पोरिक, समबीजाणुक पौधे, हम उसे क्या कहते हैं सम। जैसे कि इक्विशिटम और लाइकोपोडियम, जैसे कि इक्विशिटम और लाइकोपोडियम, यहाँ पर हमें देखने के लिए क्या मिल रहे हैं, हमें समान आकार के स्पोर्स मिल रहे हैं। दूसरी हेट्रोस्पोर, देखिए जब स्पोर्स आकार में भिन्न हो, एक बड़ा है एक छोटा है, एक बड़ा है एक छोटा है, ये जिस प्लांट पर पाए जाते हैं उसे हम विषम बीजाणु कहते हैं, हेट्रोस्पोरिक। ये देखो शब्द लगा हेट्रोस्पोरिक, विषम बीजाणु पौधे, हेट्रोस्पोरिक प्लांट कहते हैं, तो हम उसे कहते हैं हेट्रोस्पोरिक प्लांट। जैसे कि मेरा सिलेजिनेला और जैसे कि मेरा साल्विनिया, ठीक, जैसे कि हमारा सिलेजिनेला, हमारा सिलेजिनेला और हमारा हो गया क्या, साल्विनिया, ठीक, साल्विनिया हिंदी में लिखते हैं, ठीक, जैसे कि मैं सिलेजिनेला, साल्विनिया। तो ये स्पोरोफाइट से बनने वाले क्या हैं, स्पोर्स, ठीक है। देखिए ये देखिए, ये एनसीईआरटी लिखा है, देखिए सिलेजिनेला एवं साल्विनिया में दो प्रकार के स्पोर्स बनने, क्या बनते, दो प्रकार के स्पोर्स, ठीक है। तो एक तो होते हैं बृहद, बृहद देखिए ये है, ठीक, बृहद, तथा दूसरे होते हैं लघु। लघु कौन से, ये हैं लघु, ये हैं लघु। लघु का मतलब होता है स्मॉल, ठीक, और बृहद का मतलब होता है बड़े, बृहद का मतलब होता है बड़े, ठीक। स्पोर बनते हैं जिन्हें हम विषम बीजाणु कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, विषम बीजाणु, हेट्रोस्पोर। अभी मैंने पिछली स्लाइड में पढ़ाया आपको, ठीक। तो देखिए ये क्या लिखा है, बड़े यानी कि बृहद बीजाणु, जो बड़े बड़े बीजाणु हैं, ठीक है, ये मादा गैमीटोफाइट को बनाएंगे, ये वाले क्या बनाएंगे, मादा गैमीटोफाइट, अर्थात अब ये क्या बनाएंगे, ये क्या बनाते हैं, मादा गैमीटोफाइट। बड़े वाले क्या बनाते हैं, मादा गैमीटोफाइट, ठीक, और छोटे वाले क्या बनाते हैं, मेल गैमीटोफाइट, ठीक, छोटे वाले बनाते हैं मेल गैमीटोफाइट और बड़े वाले बनाते हैं मादा गैमीटोफाइट, यानी कि फीमेल गैमीटोफाइट। इस बात को ध्यान रखें थोड़ा। अब देखते हैं आगे लाइन एनसीईआरटी की। अब देखिए एनसीईआरटी ने देखिए आगे क्या कहा प्यारे बच्चों, ऐसे पौधों में फीमेल गैमीट अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है। तो स्पोरोफाइट, ठीक है, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से मेरे पास क्या बने, स्पोर्स। तो स्पोर्स बड़े बनते हैं तो स्पोर्स क्या बन करके क्या बनाएंगे, आपके फीमेल गैमीटोफाइट, ठीक है। अब ये जो फीमेल गैमीटोफाइट रहा ये इस स्पोरोफाइट से जुड़ा रहेगा, इसी से अपनी सारी चीज़ की पूर्ति करता रहेगा। अब देखिए फीमेल गैमीटोफाइट में जायगोट का विकास होता है। अब देखिए इसमें लिखा है एनसीईआरटी ने फीमेल गैमीटोफाइट में, अब मेरा पास जो फीमेल गैमीटोफाइट है तो मान लीजिए ये हमारे पास एक थैलस है, ठीक, छोटा सा थैलस है जिसे हम प्रोथैलस बोलते हैं, ठीक है, प्रोथैलस बोलते हैं। तो इस छोटे से प्रोथैलस पे मुझे दो संरचनाएं मिल रही हैं, एक तो मुझे मिल रही है मेल गैमीट की, ठीक, मेल गैमीट मुझे यहीं पर मिल रहा है और मुझे यहीं पर फीमेल गैमीट भी मिल रहा है, फीमेल गैमीट भी मिल रहा है, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पर मादा गैमीटोफाइट भी, मादा
गैमेटोफाइट भी मिली है, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो हमें दोनों के फीमेल गैमेटोफाइट है तो यहाँ पर क्या फीमेल गैमीट बनेंगे, और मेल गैमेटोफाइट है तो हमें यहाँ पर क्या बनेंगे मेल गैमीट बनेंगे। तो ये है मेरे पास मेल गैमीट बन, इससे क्या बनेंगे मेल गैमीट। मेल गैमीट से मतलब क्या है, यहाँ पर क्या बनेंगे एंथीरोजॉइड्स, यहाँ पर क्या बनेंगे एंथीरोजॉइड्स, ठीक है। तो फीमेल गैमेटोफाइट से फीमेल बनेगी, अर्थात हम यहाँ पर ये कह सकते हैं हमारी क्या बनेगी आर्किगोनिया बनेगी, हमें आर्किगोनिया बनेगी। तो देखिए फीमेल गैमेटोफाइट में युग्मनज्म का विकास होता है। अब ये एंथीरोजॉइड्स हैं, इन्हें पानी चाहिए, पानी की मदद से मूव करते 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 इस आर्किगोनिया के पास आ जाएंगे, ठीक। ये है मेरे पास आर्किगोनिया, इस आर्किगोनिया के हम पास में आकर के ये है मेरे पास क्या अंड, इसे हम कहते हैं एग, अंड, इसे हम क्या कहते हैं अंड, एग। तो यहाँ से देख करके मेरे ये गए एंथीरोजॉइड, एंथीरोजॉइड जाके फ्यूज हो गए। तो जैसे यहाँ पर फ्यूज होंगे तो अब तक यहाँ पर क्या हो गया फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पर क्या होगा फर्टिलाइजेशन। तो जैसे यहाँ पर फर्टिलाइजेशन एंड निषेचन होगा तो अब यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरा वृद्धि करते करते, अब यहाँ पर क्या बन गया मेरा अब आर्किगोनिया के अंदर क्या बन गया मेरा, अब आर्किगोनिया में क्या बन गया आर्किगोनिया, आर्किगोनिया में क्या बन गया मेरे पास जाइगोट, आर्किगोनिया के अंदर क्या बनेगा जाइगोट। तो देखिए फीमेल गैमेटोफाइट में जाइगोट का विकास होता है। तो ये है मेरे पास फीमेल गैमेटोफाइट, और इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर किसका विकास हो गया जाइगोट का। तो यही तो देखो लिखा है जाइगोट का विकास, जो जाइगोट में फीमेल गैमेटोफाइट का यानी जाइगोट फीमेल गैमेटोफाइट में जाइगोट का विकास होता है। अब देखिए आगे, अब इस जाइगोट से नया सेसव भ्रूण बनता है। अब जो जाइगोट बना था उस जाइगोट से क्या नया सेसव भ्रूण बनेगा, नया भ्रूण बनेगा, छोटा सा ठीक सेसव भ्रूण, ठीक। तो देखिए पहले मेरे पास जाइगोट बना था, ये था मेरे पास जाइगोट, ठीक है, ये था हमारे पास जाइगोट। अब जाइगोट में थोड़ा थोड़ा क्या हुआ डिवीजन हुआ। तो पहले ये बनाया ऊष्पोर, पहले बना क्या ऊष्पोर, अब ऊष्पोर कार्य करते करता ऊष्पोर में अब डिवीजन हुआ तो अब बने लगा मेरा भ्रूण, ठीक। अब जो ऊष्पोर बना है अब ऊष्पोर में क्या होने लगा डिवीजन, अब वो बनाएगा भ्रूण, ठीक। तो मान लीजिए ये है मेरे पास आर्किगोनियम, और आर्किगोनियम के अंदर ये है देखिए मेरे पास अब भ्रूण। अब यहाँ पर डिवीजन होने लगा, जो मेरा ऊष्पोर था अब ये था ऊष्पोर, अब इस पुरुष में ऐसे देखो डिवीजन होने लगा, ठीक। अब भ्रूण बनने लगा, अब क्या बनने लगा भ्रूण, देखिए एक कंडीशन, ठीक है। तो अब इस भ्रूण बनने की, अब जो भ्रूण बनना है अब ये भ्रूण डेवलप होगा। अब जैसे मान लीजिए ये भ्रूण बना मेरा, ये बना भ्रूण, ठीक है, ये बना भ्रूण, अब ये डेवलप करेगा, या तो ये डेवलप ऊपर करता जाएगा ऐसे करके, ठीक, या ऊपर नहीं करेगा तो ये डेवलपमेंट कैसे करेगा, तो ऐसे नीचे करता जाएगा डेवलपमेंट, ऐसे नीचे करेगा, ठीक। डेवलपमेंट दो ही तरीका से होगा, या तो ऊपर करेगा या नीचे करेगा। अब समझ लेते हैं, अगर यह डेवलपमेंट ऊपर की तरफ करता, इधर की तरफ, ठीक, नेक की तरफ, इसे कहते हैं नेक, नेक मतलब गर्दन, अगर ये नेक की तरफ करता है और ये है बेस, तो जब नेक की तरफ करता है, नेक की मतलब अगर ये बाहर की तरफ कर रहा है इधर, ठीक है, आउटसाइड बाहर की तरफ, ठीक, बाहर की तरफ कर रहा है, ठीक है। तो जो बाहर की तरफ करता है उसे कहते हैं बाहिर्मुखी एक्जोस्कोपिक। तो ऐसा भ्रूण जो बाहर की तरफ अपना अंकुरण कर रहा है, बाहर की तरफ विकसित हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा बाहर की तरफ विकसित, तो उसे हम कहते हैं एक्जोस्कोपिक एम्ब्रियो, उसे हम कहते हैं एक्जोस्कोपिक एम्ब्रियो, ठीक। ये बाहर की तरफ कर रहा है तब, ठीक। अब देखियो जब भ्रूण नेक की ओर वृद्धि करता है, इस गर्दन इस वाले हिस्से की तरफ, ठीक, नेक की तरफ, इस तरफ ऊपर की तरफ, आउटसाइड की तरफ, जब यह वृद्धि ऊपर करता है, ये नेक साइड बनी हुई है, नेक साइड, या हम इसे कह सकते हैं आउटसाइड, बाहर की ओर, ठीक है, या हम इसे कह सकते हैं आउटसाइड, बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर। जब बाहर की ओर मेरा भ्रूण वृद्धि कर रहा है तो उसे कहते हैं बहिर्मुखी, बहिर्मुखी, एक्जो का मतलब होता है बाहर, ये लिखा है एक्जो, एक्जो का मतलब होता है बाहर,
यानी कि आउट, बाहर की तरफ, एक्जोस्कोपिक। ठीक, जब भ्रूण नेक की ओर वृद्धि करता हुआ विकसित होता है, अर्थात एम्ब्रियो डेवलप्स टूवार्ड्स द नेक, टूवार्ड्स द नेक, अर्थात जब एम्ब्रियो गर्दन की ओर वृद्धि करता हुआ विकसित हो रहा है इधर की तरफ, तब उसे कहते हैं मैं एक्जोस्कोपिक एम्ब्रियो। भैया एक्जोस्कोपिक एम्ब्रियो कहाँ पर मिलता है? ये हमें देखने के लिए मिलेगा, देखो इक्विसिस्टम में देखने के लिए मिलेगा, हमें ओफियोग्लोसम में देखने के लिए मिलेगा। हमें कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा? इक्विसिस्टम में देखने के लिए मिलेगा और हमें ओफियोग्लोसम में। अब यहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है टेरिडोफाइट्स के अंदर में वो इक्विसिस्टम या ओफियोग्लोसम या तो किसमें बहिर्मुखी भ्रूण पाया जाता है, यानी कि एक्जोस्कोपिक एम्ब्रियो पाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन होगा इक्विसिस्टम एवं ओफियोग्लोसम, अगर ये ऑप्शन कोई आता है तो। एक होता है एंडोस्कोपिक, इसे कहते हैं अंतर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब अंदर की ओर, ठीक है। एंडो, ये शब्द लिखा है एंडो। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, अंदर की ओर, ठीक, अंदर की ओर। जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास बना हुआ, ऐसे करके ऐसे, अब नीचे हो रही है वृद्धि, अब वृद्धि नीचे करेगा, ये नीचे ऐसे ऐसे बेस की तरफ, ये बेस की तरफ ऐसे इनसाइड, अंदर ही अंदर, ठीक। तो उसे कहते हैं अंतर्मुखी, ठीक है, एंडोस्कोपिक एम्ब्रियो। तो हम उसे कहते हैं एंडोस्कोपिक एम्ब्रियो, अंतर्मुखी भ्रूण, अंतर्मुखी भ्रूण, हिंदी में समझ लो अंतर्मुखी भ्रूण, और इंग्लिश में कहते हैं एंडोस्कोपिक भ्रूण, ठीक। देखो लिखा है जब एम्ब्रियो नीचे की ओर वृद्धि करता हुआ विकसित होता है। अब ये नीचे की ओर वृद्धि करता हुआ विकसित हो रहा है, अर्थात एम्ब्रियो डेवलप्स टूवार्ड्स द बेस। जब एम्ब्रियो बेस की ओर विकसित होता है तब उसे कहते हैं एंडोस्कोपिक एम्ब्रियो, ठीक। जैसे मुझे लाइकोपोडियम में देखने के लिए मिल जाएगा और मुझे सेलेजिनेला में देखने के लिए मिल जाएगा, और मुझे कहाँ मिल जाएगा? सेलेजिनेला में। यहाँ से इस प्रकार से कंपटीशन के लिए प्रश्न बन जाते हैं। ये सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर थोड़ा समझा। अब देखिए आगे, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है, अगली लाइन देखो एनसीईआरटी की कह रही है, यह घटना बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती है जो बीजीय प्रकृति की ओर ले जाती है। अब यह घटना कौन सी घटना? ये है मेरे पास जाइगोट, ठीक। अब जाइगोट से मेरा बना ऊष्पोर, अब ऊष्पोर में डिवीजन हुआ तो मेरा बना एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो धीमे 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 डेवलप होगा तो मेरा बन जाएगा स्पोरोफाइट, ठीक। तो ये यहाँ तक, यानी हम यहाँ से चले, हम यहाँ पहुँच गए, हम अब यहाँ आ गए, अब हम यहाँ आ गए, तो हम ऐसे करके यहाँ पर चल रहे हैं। तो यह घटना क्या है? तो ये पूरी क्या है? एक घटना, ठीक, फेनोमेन, फेनोमेन। तो इस घटना की, यह घटना क्या है? बहुत महत्वपूर्ण। अब इस घटना को कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती है जो बीजीय प्रकृति को ले जाती है। तो ये घटना ये कह रही है कि अब कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं जिस प्रकार से मेरे बीज का विकास होता है, ठीक वही प्रकार से कह रहा है कि अब ये चीज़ संरचना देखिए, अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे जो पेड़ हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं, अब वो धीमे 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 क्या बीज की ओर जा रहे हैं। अर्थात अब जो बीज वाले पौधों में जो गुण होते हैं वो करेक्ट अब हमें यहाँ पर हल्के हल्के से शो करने लगे। तो जैसे जैसे इस प्लांट्स की टेरिडोफाइट्स जो प्लांट है उसकी कुछ जातियों में अच्छी तरीक़ा से मॉडिफिकेशन होगा, बहुत सारी जातियाँ होंगी जो आपस में मिलकर हाइब्रिड करेंगी, उससे नई नई जातियाँ बनेंगी। तो कहीं ना कहीं उन जातियों में ये कैरेक्टर दिखने लगेंगे और धीमे धीमे वो जातियाँ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो उन जातियों को टेरिडोफाइट्स से निकाल कर हम उन्हें जिम्नोस्पर्म में रख देंगे। तो ठीक है, इसी प्रकार से देखो यह घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है जो सीड हैबिट यानी कि बीज प्रकृति का जैव विकासी यानी इवोल्यूशन का प्रमाण है। इससे ये लग रहा है कि अब मेरे ऐसे पौधों का इवोल्यूशन होगा जिनमें बीज का फॉर्मेशन होगा। अब हम बीज वाले पौधों की तरफ चलने लगे, अर्थात यहाँ से आगे विकसित पादपों जैसे कि जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म में बीज बनने आरंभ होगा। अब ऐसे जैसे जैसे मॉडिफिकेशन इन जातियों में होती जाएगी, अब मेरे ऐसे प्लांट बनते जाएंगे प्यारे बच्चों जहाँ से हमें बीज का फॉर्मेशन होने लगेगा। अब हम बीजी प्रकृति की ओर चलने लगे हैं। अब देखते हैं हमें ये देखना है कि इसमें किस प्रकार का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है।
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो हमें यहाँ पर टेरिडोफाइटा के अंतर्गत भी हमें हैप्लोडिप्लॉइड टाइप का दिखता है, अर्थात यहाँ पर हमें हैप्लॉइड स्टेज बड़ी दिख रही है और डिप्लॉइड स्टेज थोड़ी छोटी होती है। तो देखते हैं, तो देखिए सबसे पहले देखिए हम एक बात करते हैं, हम एक पॉइंट से लेके चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पोरोफाइट की। तो स्पोरोफाइट जो मेरा बन के तैयार हो गया है, जो डिप्लॉइड होता है, उस स्पोरोफाइट जो होता है, उस स्पोरोफाइट के ऊपर जो मेरी पत्तियां होती हैं, कुछ पत्तियां तो सामान्य होती हैं और कुछ पत्तियां इस प्रकार की मिलती हैं। उस पर देखने के लिए पत्तियों के ऊपर जो मुझे मिलता है देखने के लिए, मालूम क्या मिलता है? बीजाणुधानी यानी कि स्पोरेंजिया। तो जिन पत्तियों के ऊपर स्पोरेंजिया यानी कि बीजाणुधानी मिलती है, हम उन पत्तियों को कहते हैं स्पोरोफिल। तो स्पोरोफाइट के ऊपर क्या मिलेंगे हमें? स्पोरोफिल। ठीक है, तो हमें स्पोरोफाइट के ऊपर क्या मिलेंगे? स्पोरोफिल लीव्स। ठीक है, इन स्पोरोफिल लीव्स में क्या मिलेंगे मुझे? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर मुझे क्या मिलती हैं? स्पोर मदर सेल। ठीक, स्पोर मदर सेल। अब स्पोर मदर सेल से स्पोर कैसे बनेंगे? स्पोर मदर सेल में म्यूसिस होगी, तो स्पोर मदर सेल्स के अंदर क्या होती है? म्यूसिस। ठीक है, तो जिससे क्या बनेंगे? स्पोर्स। यहाँ दो कंडीशन है, या तो होमोस्पोर्स बन सकते हैं या आपके हेटेरोस्पोर्स बनेंगे। होमो का मतलब होता है या तो समान स्पोर्स बनेंगे, या हेटेरो का मतलब क्या आपके असमान स्पोर्स बनेंगे। अब ये मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक, तो स्पोर मदर सेल्स के अंदर जब म्यूसिस होती है तो यहाँ पर देखिए स्पोर्स बन रहे हैं, या तो होमो बनेंगे या हेटेरो बनेंगे। ठीक है, अब इन स्पोर्स से, अब वो जैसे ही स्पोर्स कहीं पर गिरेगा तो मेरे पास क्या बनेगा? मेरा गैमीटोफाइट। अर्थात हम यहाँ पर ये कह सकते हैं अब मेरा प्रोथैलस बनेगा छोटा सा। ठीक है, प्रोथैलस बनेगा छोटा सा। अब वो प्रोथैलस धीमे धीमे करके मेचर होगा, मेचर होकर के अब वो बड़ा बन जाएगा थैलस। अब वो क्या बन जाएगा? थोड़ा बड़ा, उसे हम कहने लगेंगे थैलस। ठीक, प्रोथैलस मतलब क्या है? थोड़ा छोटा है, और थैलस क्या है? उसकी मेचर स्टेज है, मेचर अवस्था है। अब यहाँ से हम आगे चले, तो अब हमें यहाँ पर जो मेरा थैलस बन गया है, जो मेचर है, हमें यहाँ पर देखने के लिए दो पॉसिबिलिटियाँ मिलती हैं। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होंगे? दो पॉसिबिलिटीज। ठीक, अब यहाँ पर हमें देखने के लिए दो पॉसिबिलिटीज मिलती हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि ऐसा थैलस होगा, उसके ऊपर मुझे होमोस्पोर्स मिलेंगे। ठीक है, हमें होमोगैमीट मिलेंगे। ठीक है, तो होमोस्पोर्स उसे कहेंगे जिस पे ऊपर हम बात करते हैं कि मुझे ऐसा थैलस मिलेगा, उसके ऊपर मुझे मेल और फीमेल दोनों संरचनाएं मिलती हैं। तो जिस पर मुझे मेल और फीमेल दोनों संरचना मिलती है उसे हम कहते हैं होमोस्पोर्स प्लांट, अर्थात हम उसे कहते हैं मोनोइशियस। ठीक, मोनोइशियस। मोनोइशियस का मतलब द्विलिंगाश्री, मोनोइशियस। ठीक है, द्विलिंगाश्री, द्विलिंगाश्री, द्विलिंगाश्री यानी कि दोनों लिंग, मेल और फीमेल, अर्थात मेल और फीमेल एक ही थैलस पर मिल रहे हैं हमें। जब मेल और फीमेल प्यारे बच्चों में एक ही थैलस पर मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं मोनोसियस प्लांट, मोनोसियस थैलस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये पॉसिबिलिटी हमारी बनेगी, या तो हमें ऐसे मिली, या दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि हमें ऐसा थैलस बनेगा जिसके ऊपर हमें देखने के लिए हेटेरोस्पोरस कंडीशन मिलेगी, अर्थात डायोसियस। डायोसियस में कहते हैं केवल एक थैलस है, तो एक थैलस पर या तो मुझे मेल वाली स्ट्रक्चर्स मिल सकती है, या एक दूसरा थैलस है उसके बाद मुझे फीमेल मिलेगी। तो मेल थैलस अलग है मेरा, फीमेल थैलस अलग है। तो यहाँ पर देखिए मुझे डायोसियस उसे कहते हैं हम एक लिंगाश्री, केवल एक ही लिंग मिल रहा है हमें, एक लिंगाश्री, अर्थात हमें एक ही लिंग मिल रहा है केवल यहाँ पर देखने। ठीक, या तो मुझे मेल थैलस मिलेगा या फिर हमें मिलेगा फीमेल थैलस। ठीक है, तो मेल थैलस से मुझे मेल गैमीट मिलेंगे और फीमेल थैलस से मुझे फीमेल गैमीट मिलेंगे। यहाँ भी गैमीट मिल रहे हैं, यहाँ भी गैमीट है, और यहाँ पर मुझे दोनों ही चीज़ एक ही थैलस पर मिल रही है, मेल भी मुझे गैमीट मिल रहा है और फीमेल गैमीट। अब ये सभी गैमीट आपस में मिलकर के करेंगे तो फर्टिलाइजेशन। ठीक, सब आपस में मिलकर के क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन। हम यहाँ पर पहुँच गए। ठीक, चाहे तो आपके होमोस्पोरस ऐसा थैलस, जैसे होमोथैलस कह सकते हैं, ऐसा थैलस हो सकता है, उसके ऊपर मेल फीमेल बन रहे हैं, तो वहाँ पर आराम से फर्टिलाइजेशन करेंगे। हम फर्टिलाइजेशन तक पहुँच गए। अलग अलग हमें डायोसियस थैलस मिला है तो हम अलग पहुँच गए। यहाँ से भी सारे गैमीट मिलकर के फर्टिलाइजेशन करें। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो मेरा उसके बाद क्या बन जाएगा? जायगोट। अब जायगोट से क्या बनेगा मेरा? उस पोर्स से मेरा क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो। ठीक,
अब एम्ब्रियो डेवलप करते करते मेरा क्या बनेगा, एम्ब्रियो जैसे डेवलप हो गया स्पोरोफाइट। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, अगर मैं हैप्लो डिप्लॉन्टिक कहते हैं तो मुझे यहाँ पर हैप्लॉइड स्टेज थोड़ी बड़ी मिल रही है। इसे देखिए गौर से, इसे देखिए गौर से, हमें यहाँ पर हैप्लॉइड स्टेज क्या मिल रही है, बड़ी। तो हमें यहाँ पर हैप्लॉइड स्टेज मिल रही है बड़ी। ये देखिए यहाँ से देखिए, चलिए ये है हैप्लॉइड स्टेज, ठीक, ये हैप्लॉइड स्टेज है और ये हमारी, आप ये समझ लीजिए कि यहाँ तक हैप्लॉइड स्टेज ही चल रही है। ये है हमारे पास क्या, हैप्लॉइड, ठीक, और ये है हमारे पास डिप्लॉइड, ठीक। ये शॉर्ट छोटी है और हैप्लॉइड की बात करते हैं, ये क्या है हमारे पास, बड़ी है, ठीक, ये बड़ी है। तो हैप्लॉइड हमारे पास बड़ी है, इसलिए हम इसे कहते हैं हैप्लो, और डिप्लॉन्टिक छोटी है इसलिए डिप्लो को रखते बाद में, इसलिए हैप्लो डिप्लॉन्टिक, ठीक है। तो हैप्लो डिप्लॉन्टिक की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें ब्रायोफाइट्स में देखने के लिए भी मिला प्यारे बच्चों, और यही हमें देखने के लिए टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत भी मिल रहा है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए टेरिडोफाइट्स का वर्गीकरण, अगर हम टेरिडोफाइट्स के वर्गीकरण की बात करते हैं तो इसे देखिए हम 4 वर्गों में विभक्त किया है, 1 2 3 4। पहला है हमारा साइलोप्सिडा, ठीक। साइलोप्सिडा की बात करते हैं तो जहाँ पर हमें देखने के लिए साइलोटम जीवाश्म मिलेंगे, ठीक। हमें क्या मिलेंगे, साइलोटम जीवाश्म, ठीक। यहाँ पर हमें जीवाश्म मतलब ये है कि साइलोटम हमें इस प्रकार के इस ग्रुप के अंदर देखने के लिए साइलोटम जो मिल रहे हैं वो अब नहीं है, पहले कभी थे पृथ्वी पर और वो धीमे 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 किसी पत्थरों या चट्टानों को नीचे दब गए। तो जब साइंटिस्ट जो थे, जो फॉसिल्स साइंटिस्ट होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, उन्होंने जब खोज की तो उसके प्रिंट उन पर छप गए। तो उनके प्रिंट जो छप गए थे तो उन प्रिंटों को देख करके उन्होंने अध्ययन किया जो कि इस समय पे जीवित नहीं है। तो जो चीज़ जीवित नहीं है और हमने उसके जीवाश्म से उसके जो अवशेष हमें दबे कुचले नीचे मिले, जो भी हमें उनसे प्रिंट मिले, उनसे हमने अध्ययन किया तो हम उसे कहते हैं जीवाश्म अध्ययन। तो जीवाश्म मतलब फॉसिल जो है नहीं, जो खत्म हो चुके हैं, ठीक। दूसरा है लाइकोप्सिडा। अगर हम लाइकोप्सिडा की बात करें तो लाइकोप्सिडा के अंदर देखिए हमें सेलेजिनेला मिलेगा और सेलेजिना मिलेगा हमें और लाइकोपोडियम मिलेगा, ठीक है। और हमें क्या मिलेगा, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्लब मॉस भी कहते हैं या फाल्स मॉस, ठीक है। फाल्स मॉस का मतलब ये है कि फाल्स मॉस का मतलब है ये वास्तविक रूप से मॉस नहीं है, केवल इन्हें नाम के लिए उसकी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ मिलने की वजह से इन्हें ये चीज़ दर्शा दी गई है, बट ये वास्तविक रूप से मॉस नहीं है, इसलिए हम इसे कहते हैं फाल्स मॉस। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, फाल्स मॉस। तो अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हमें देखिए थोड़ा ये समझना है, अब हमें यहाँ पर ये समझना है कि आखिर में टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा में क्या क्या समानता है। यहाँ से देखिए अक्सर प्रश्न बन जाते हैं मोस्ट रूप से कंपटीशन के लिए, या आपका किसी भी प्रकार से बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है आपका प्रश्न कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में क्या क्या अंतर है। ये भी प्रश्न आ सकता है आपका। तो यहाँ पर थोड़ा देखिए, ये चीज़ देखिए, यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे देखिए ब्रायोफाइटा की और टेरिडोफाइटा की। तो देखिए टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा में कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो हमें मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ब्रायोफाइटा के अंदर देखने के लिए मिलती है, वही चीज़ मुझे देखने के लिए टेरिडोफाइटा के अंतर्गत कुछ स्पीशीज में मिल रही हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं वो स्पीशीज जो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत हैं उनमें बहुत सारे करैक्टर्स मिले, वही करैक्टर मुझे टेरिडोफाइट्स में मिल रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्पीशीज के करैक्टर हमें ब्रायोफाइटा के अंतर्गत मिले वो कभी न कभी ब्रायोफाइटा के अंदर मॉडिफिकेशन हुई उसकी जातियों में। तो उसके प्लांट हैं
उनके प्लांट के अंदर मतलब जो मॉडिफिकेशंस हुई ब्रायोफाइट्स के अंदर, मॉडिफिकेशन होकर नई नई प्रजातियाँ बनी, तो वो प्रजातियाँ धीमे 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 विकसित करते 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 क्या हुआ, टेरिडोफाइट बन गई। तो हम ये कह सकते हैं ब्रायोफाइटा से ही धीमे 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 क्या हुआ, मेरे टेरिडोफाइट का उदय हुआ है। देखिए ये है ब्रायोफाइट और ये है टेरिडोफाइट। तो पहली बात देखिए, विषम पीढ़ी एकांतर यानी कि हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मुझे देखिए ब्रायोफाइटा में मिल रहा है और हमें टेरिडोफाइटा के अंतर्गत मिल रहा है। दूसरी बात, लैंगिक जनन विषम युगी। अगर मैं किसी प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ, तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ तो प्यारे बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगेमस टाइप का मिलता है, ब्रायोफाइटा में मिलता है, ये बात सही है। उसके बाद टेरिडोफाइटा में मिलता है, अर्थात ये लक्षण ऊगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों में समान है। ठीक। दूसरी बात, मेल सेक्स ऑर्गन्स एंथीरिडिया। तो मेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं हम ब्रायोफाइटा में उन्हें एंथीरिडिया कहते थे, ये बात सही है। तो टेरिडोफाइटा में हम उसे एंथीरिडिया कहते हैं। तीसरी बात, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जिसे हम कहते हैं आर्किगोनिया। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मेरी जो है आर्किगोनिया, ठीक ऐसी होती है, ठीक, जो मुझे ब्रायोफाइटा में ही देखने के लिए मिल रही है और वही मुझे देखने के लिए टेरिडोफाइटा मिल रही है। तो यहाँ पर यह सारी चीज़ हमें ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों के लिए क्या है, एक समान लक्षण है। अर्थात हमें कह सकते हैं जो टेरिडोफाइटा की जो स्पीशीज है वहाँ पर देखने के लिए मिले, अर्थात यह लक्षण इस ब्रायोफाइटा से इस टेरिडोफाइटा के अंदर आ रहे हैं, इवोल्यूशन हो रहा है। आगे देखते हैं, अगला देखिए, अगली बात करते हैं सेक्स ऑर्गन्स। तो जो सेक्स ऑर्गन्स की बात करें अभी, जैसे मेल सेक्स ऑर्गन्स एंथीरिडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर्किगोनिया, ठीक है। ये है मेरे देखिए एंथीरिडिया, ठीक, जिसे हम कहते हैं पुंधानी, ठीक, और ये है आर्किगोनिया। आर्किगोनिया, आर्किगोनिया को कहते हैं हम क्या, स्त्रीधानी, स्त्रीधानी, ठीक, इस बात को ध्यान करना, ठीक है। तो सेक्स ऑर्गन्स पहली बात क्या है, बहुकोशिकीय, बहुत सारी सेल्सों से मिलकर के बनी है, बहुत सारी सेल्सों मिलकर इसमें भी बने हैं और टेरिडोफाइटा में बनी है, ठीक। उसके अलावा बंद जैकेट यानी स्टेराइल जैकेट द्वारा घिरे रहते हैं। ये है देखो स्टेराइल जैकेट, ये है स्टेराइल जैकेट जो मुझे ब्रायोफाइटा मिल रही है और टेरिडोफाइटा मिल रही है। और इसके लिए ये देखो स्टेराइल जैकेट, यहाँ पर ये भी स्टेराइल जैकेट से घिरे हुए। तो हमें देखिए ये लक्षण हमें दोनों जगह देखने के लिए मिल रहा है। तो दोनों लक्षण हमें यहाँ पर देखने के लिए आसानी से मिल रहे हैं। अगली बात, जो मेरा एंथीरिडिया है, तो एंथीरिडिया से देखिए एंथीरोजॉट्स बनते हैं, ठीक है। तो एंथीरिडिया से मेरे क्या बना है, ये है मेरे पास एंथीरिडिया, ठीक, ये है हमारे पास एंथीरिडिया। तो एंथीरिडिया के अंदर हमारा एंड्रोसाइट सेल्स होती है, इससे हमें क्या बनाएंगे देखने के लिए, एंथीरोजॉट्स, एंथीरोजॉट्स, ठीक, जिसे हम कहते हैं पुमड़ू, जिसे हम कहते हैं पुमड़ू, पुमड़ू बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो पुमड़ू पहली बात बाइफ्लैजिलेट होते हैं, ये देखो बाइफ्लैजिलेट है। तो इसके अंतर्गत देखिए जो मेरे पुमड़ू बनना है वो बाइफ्लैजिलेट है, ये देखिए बाइफ्लैजिलेट है, ठीक है। और बाइफ्लैजिला है तो वो गति करेंगे, गतिशील है। तो ये चीज़ हमें यहाँ हमें दोनों जगह देखने के लिए मिल रही है। जो चीज़ हमें यहाँ मिल रही है वो चीज़ हमें दोनों ग्रुप में देखने के लिए मिल रही है। अगली बात देखिए अंड, ठीक है, एग। ये है मेरे पास आर्किगोनिया, ये है हमारी आर्किगोनिया। आर्किगोनिया के अंदर मिला मुझे अंड, एग, मुझे क्या मिला, एग, जिसे हम कहते हैं अंड, ठीक, अंड। तो पहली बात ये नॉन मोटाइल है, यहाँ पर मुझे किसी भी प्रकार का फ्लैजेला नहीं मिल रहा है, तो ये क्या है, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल, अर्थात फ्लैजेला एब्सेंट है, अर्थात फ्लैजेला क्या है, एब्सेंट, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ भी ऐसी मिल रही है, तो हमें ये चीज़ दोनों जगह क्या मिली है, बिल्कुल सेम समान मिल रही है। अगली चीज़ देखिए निषेचन के लिए जल की आवश्यकता। तो देखिए निषेचन के लिए जल की आवश्यकता, वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। अगर हम ब्रायोफाइटा की बात करते हैं तो यहाँ भी निषेचन के लिए हमें वाटर की क्या पड़ रही है, रिक्वायर्ड,
ठीक ठीक, यहाँ भी वाटर की रिक्वायर्ड है और यहाँ भी वाटर की, तो दोनों ही जगह पर निषेचन के लिए हमें पानी अनिवार्य है। तो ये चीज़ क्या है, हमें समान लक्षण है। अगली कंडीशन देखिए, होमोस्पोरस थैलस। होमोस्पोरस थैलस, ठीक है, होमोस्पोरस का मतलब होता है ऐसे स्पोर्स जो बिल्कुल क्या हैं, समान स्पोर्स, ठीक है, समान स्पोर्स। देखो, अर्थात ऐसा थैलस जिस पर मेल और फीमेल दोनों कंडीशन पाई जाती हैं उसे कहते हैं मोनोसियस थैलस। ब्रायोफाइटा में हमें ज़्यादातर सब कुछ देखने के लिए मिलता है, बट टेरिडोफाइटा में भी हमें ये चीज़ देखने के लिए मिलती है, बट लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, राइनिया में। तो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत भी हमें जैसे लाइकोपोडियम, इक्विसिटम और राइनिया, यहाँ पर हमें देखने के लिए होमोस्पोरस मिलते हैं देखने के लिए। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए क्या मिलते हैं, होमोस्पोरस, ठीक है, इन स्पीशीज में, ठीक। और ब्रायोफाइटा, तो ये लक्षण कहीं न कहीं पर इस ब्रायोफाइटा से समानता रखते हैं। तो ये लक्षण क्या करते हैं, ब्रायोफाइटा से क्या रखते हैं, समानता। तो ये थे वो लक्षण जो ब्रायोफाइटा समानते। अब देखिए एक प्रश्न आ जाता है, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा में क्या भिन्नता है, दोनों में अंतर क्या है, ब्रायोफाइटा में क्या अंतर है और टेरिडोफाइटा में क्या अंतर है। देखिए, हम ब्रायोफाइटा की बात कर रहे हैं और टेरिडोफाइटा की, दोनों में अंतर क्या है। इसकी प्लांट बॉडी, ब्रायोफाइटा की जो प्लांट बॉडी है इसे मैं कहता हूँ गैमीटोफाइट, ठीक। इसकी प्लांट बॉडी को मैं कहता हूँ गैमीटोफाइट, और इसकी मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट, ठीक। ये डिफरेंट है, यहाँ पर स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइटा में, और ब्रायोफाइटा में के अंदर गैमीटोफाइट प्लांट बॉडी है। अगला देखिए, अगर इसकी जो प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइटा की, इस ब्रायोफाइटा की जो प्लांट बॉडी है वो हमारी होती है थैलॉइड टाइप, अर्थात फोलियोइड, ठीक, पर्डेल संरचना थैलॉइड। तो इसकी जो प्लांट बॉडी है हम उसे ज़्यादातर थैलॉइड ही कहेंगे, ठीक, क्योंकि हमें वहाँ पर प्रॉपर रूट, स्टेम, लीव्स देखने नहीं मिल रही है, केवल रूट जैसी संरचना मिल रही है देखने के लिए, ठीक, लीव जैसी संरचना मिल रही है देखने के लिए हमें, ठीक, स्टेम जैसी संरचना, बट वो चीज़ वास्तविक नहीं मिल रही है। लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं टेरिडोफाइटा के अंदर, तो यहाँ प्लांट बॉडी जो है मुझे प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही है, अर्थात यहाँ पर मुझे रूट, स्टेम और लीव्स सारी चीज़ हमें देखने के लिए मिल रही हैं। तो ये चीज़ हमें वास्तविक यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, जो कि इस समय हमें पौधों में दिखती है। पौधों के अंदर में हमें जड़, तना, पत्ती मिलती है नहीं देखने के लिए, तो अब यहाँ पर जड़, तना, पत्ती हमें देखने के लिए मिलेगी। हम ये कह सकते हैं कि अब हम पेड़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अब हम वृक्षों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक, अब हम ट्रीज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर थैलॉइड चली थी, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ क्या शैवालों से मिले थे उनके करेक्टर, तो ये शैवालों से निकल करके आए, यहाँ पर यूनिक कैरेक्टर्स मिलने लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ की डिफरेंट मिल रही है। अगली बात की अगर हम बात करते हैं तो ब्रायोफाइटा का जो स्पोरोफाइट है, यहाँ पर जो ब्रायोफाइटा का स्पोरोफाइट है, यहाँ पर अक्सर हमें देखने के लिए फूट, सीटा और कैप्सूल, ऐसी संरचना ज़्यादातर हमें ब्रायोफाइटा के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। बट इसके स्पोरोफाइट में हमें फूट, सीटा, कैप्सूल देखने के लिए नहीं मिलते हैं, ठीक, हमें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलते, बट हमें यहाँ पर देखने के लिए ब्रायोफाइटा के अंदर प्यारे बच्चों देखने के लिए हमें मिल रहे हैं। अगले हम देखिए ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में। देखिए अगर ब्रायोफाइट की बात करते हो तो इसकी प्लांट बॉडी टेरिडोफाइट की तुलना में बहुत छोटी होती है। इसकी अगर मैं प्लांट बॉडी की बात करता हूँ तो इसकी प्लांट बॉडी हमें छोटी मिल रही है, ठीक, इसकी हमें क्या मिल रही है, छोटी। लेकिन इसकी बात करते हैं प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट की तुलना में क्या मिल रही है, हमें बड़ी मिल रही है। हमें क्या मिल रही है, बड़ी मिल रही है। हमें क्या मिल रही है, बड़ी। तो यहाँ पर प्लांट बॉडी कैसी मिल रही है, हमें कंपैरेटिवली लार्ज, और यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, कंपैरेटिवली स्मॉल, हमें स्मॉल मिल रही है।
तो हमें यहाँ पर स्मॉल मिली और यहाँ पर हमें बड़ी मिल रही है देखने के लिए। अगली बात, वैस्कुलर सिस्टम। ब्रायोफाइट के अंतर्गत हमें किसी भी प्रकार का वैस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है, बट टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत हमें वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, अर्थात जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाता है, हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ये इन दोनों में डिफरेंस है काफ़ी। दूसरी बात देखिए, अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर देखने के लिए हमें कायक प्रबंधन खूब मिलता है देखने के लिए, जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन। वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन का मतलब हो जैसे फ्रेगमेंटेशन, जैसे कि एकाइनिट्स, जैसे बहुत सारी चीज़, ये सारी चीज़ हमें देखने के लिए यहाँ पर अगर देखें ना तो फ्रेगमेंटेशन मुझे देखने के लिए यहाँ पर बहुत सारा मिलता है। अच्छी तरीक़ा से मल्टीप्लिकेशन तो बहुत फास्ट होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर अधिक फास्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें, यहाँ मल्टीप्लिकेशन देखने के लिए मुझे यहाँ पर बहुत कम मिल रहा है, तो बहुत ही कम, ब्रायोफाइट्स की अपेक्षा तो बहुत ही कम है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्या है, ये चीज़ यहाँ पर क्या है, मोर अधिक है। ये चीज़ क्या है यहाँ पर अधिक, कंपैरेटिवली, और इसकी अपेक्षा देखी जाए तो ये चीज़ यहाँ पर क्या है, ये कम है। तो इसकी और इसकी तुलना में हमें कैरेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट मिल रहे हैं। अब देखिए, अगर ब्रायोफाइट्स की बात करता हूँ तो देखिए ब्रायोफाइट्स में अधिकांशतः समबीजाणुक होमोस्पोरिक कंडीशन पाई जाती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ब्रायोफाइट्स में होमोस्पोरिक कंडीशन पाई जाती है, ठीक है, होमोस्पोरिक कंडीशन पाई जाती है। लेकिन हम यहाँ पर बैठे तो हमें यहाँ पर हेट्रोस्पोरिक कंडीशन अधिक मिल रही है और होमोस्पोरिक कंडीशन हमें कुछ स्पीशीज में मिल रही है देखने के लिए। ऐसी बात नहीं, ये मिल दोनों रही है, ये अधिक है और ये कम है, ठीक है। अर्थात यहाँ पर दोनों ही कंडीशन मिल रही है, ये थोड़ी अधिक मिल रही है, ये कुछ स्पीशीज तक मिल रही है, केवल कुछ ही स्पीशीज तक हमें देखने के लिए मिल रही है, ठीक। यहाँ पर हमें ये थोड़ा ये डिफरेंट है। अब देखिए यहाँ पर ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में, अब देखिए ब्रायोफाइट की बात करते हैं। देखिए स्पोरोफाइट पूर्णतः, ठीक, या तो पूर्ण रूप से अच्छी तरीक़ा से या आंशिक रूप से, मतलब कुछ चीज़ों के लिए, ठीक है, गैमेटोफाइट पर निर्भर होता है। तो इसकी बात करते हैं, यहाँ का जो स्पोरोफाइट है ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइट है, इस गैमेटोफाइट के ऊपर, इस गैमेटोफाइट के ऊपर या तो पूर्ण रूप से, पूर्णतः इसके ऊपर आश्रित है, ठीक, या कुछ काम के लिए या कुछ ही के लिए, कुछ ही चीज़ के लिए क्या है, आश्रित है, ठीक है। तो कुछ ही के लिए मतलब क्या है, उसे आंशिक, आंशिक का मतलब उसे कुछ ही जरूरत पूरी करनी है, ज़्यादा जरूरत पूरी नहीं करनी है। पूर्णतः का मतलब पूरी, तो यहाँ पर इस पर या तो पूर्ण रूप से उसके ऊपर डिपेंड है या किसी न किसी थोड़ी बहुत चीज़ों के लिए डिपेंड, बट ये इसके ऊपर डिपेंड है, इतना समझ लो। यहाँ पर क्या है, डिपेंड है। अब यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट के ऊपर कभी डिपेंड नहीं है। स्पोरोफाइट क्या है, स्वतंत्र है, ऑटोट्रॉप्स है, अर्थात वो प्रकाश संश्लेषण अपने आप कर लेता है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण मतलब क्या है, वो अपने आप खाना बना लेगा, ठीक। दूसरी बात, स्वतंत्र है, उसे गैमेटोफाइट में रहने की कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल। स्पोरोफाइट जो है इसका बात कर रहे हैं तो टेरिडोफाइट का स्पोरोफाइट बिल्कुल स्वतंत्र है, फोटोसिंथेसिस करता है, खाना अपने बना लेता है। यहाँ पर बेचारा बना नहीं पाता तो इशारा बेचारा गैमेटोफाइट के ऊपर आश्रित है। स्पोरोफाइट, ठीक, और स्पोरोफाइट, ये है मेरे पास टेरिडोफाइट का स्पोरोफाइट और ये मेरे पास ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट। तो ब्रायोफाइट के स्पोरोफाइट में देखते हैं तो यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है इससे स्पोर्स के साथ में हमें इलेटर्स मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास स्पोरोफाइट था, तो इस स्पोरोफाइट के अंतर्गत मुझे बहुत सारे स्पोर्स मिल रहे थे, इसी स्पोर्स में ऐसे इलेटर्स मिल रहे थे, ऐसी संरचना मिली, इसे मैं कहता हूँ इलेटर्स, ठीक है, इसे मैं कह रहा हूँ इलेटर्स। इलेटर्स क्या करती हैं, स्पोर्स डिस्पर्सल में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर स्पोर्स के साथ साथ में हमें ये इलेटर्स भी मिल रहे हैं देखने के लिए।
इस ब्रायोफाइट के स्पोरोफाइट में। लेकिन टेरिडोफाइट के स्पोरोफाइट के अंदर हमें केवल स्पोर्स ही मिल रहे हैं, यहाँ पर इलेक्टर्स नहीं मिलते। बट एक एक्सेप्शन मिल जाता है इक्विसिटम का। अगर हम इक्विसिटम के स्पोरोफाइट को देखते हैं तो मुझे वहाँ पर स्पोर्स के साथ में इलेक्टर्स दिख जाते हैं। ये करेक्टर्स मेरा इससे मैच कर रहा है, ये एक एक्सेप्शन हमें मिल जाता है। बट हमें यहाँ पर टेरिडोफाइट के स्पोरोफाइट में किसी भी प्रकार के हमें इलेक्टर्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार के इलेक्टर्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए क्या मिल जाते हैं, इलेक्टर्स। बट इलेक्टर्स हमें यहाँ पर मिलते हैं देखने के लिए, ठीक है। बट हमें इलेक्टर्स केवल यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। अब हमें यहाँ ऐसे तो आर्थिक महत्व की बात करते हैं, आर्थिक महत्व, ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, आर्थिक महत्व। अगर हम आर्थिक महत्व की बात करते हैं यहाँ पर, आर्थिक महत्व, ठीक है। तो देखिए टेरिडोफाइट का आर्थिक महत्व बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसके हमें अच्छी तरह से इसका आर्थिक महत्व ज़्यादा नहीं मिलता, जिस प्रकार से हमें शैवालों का देखने के लिए मिल रहा था उस प्रकार से नहीं मिलता हमें। टेरिडोफाइट का भी कुछ न कुछ हद तक मिल रहा था, मतलब इतना नहीं मिला था। उसी प्रकार से हम बात करते हैं टेरिडोफाइट की, तो टेरिडोफाइट का भी हमें महत्व ज़्यादा नहीं देखने के लिए मिलता है। देखिए लाइकोपोडियम की कुछ प्रजातियाँ, ठीक, कुछ प्रजातियों से क्या तेल निकलता है, लाइकोपोडियम है उससे कुछ प्रजाति तेल निकलता है। इनका उपयोग होम्योपैथिक औषधि के निर्माण में करते हैं, ठीक। लाइकोपोडियम कुछ स्पीशीज है उससे तेल निकलता है, उससे क्या करते हैं हम होम्योपैथी की दवा बना लेते हैं, जो किसी न कहीं हमारे लिए काम आती है। उसके अलावा देखिए सिलेजिनिला, देखिए सिलेजिना जैसा प्लांट है, ये भूमि संरक्षण का कार्य करता है, अर्थात ये सॉइल बाइंडिंग का कार्य करते हैं। तो सिलेजिनिला के बहुत सारे प्लांट होते हैं, वो लगा दिए जाते हैं, जिस ज़मीन पर लगते हैं तो ज़मीन को बाइंड कर ले, पकड़ लेते हैं। किसी भी प्रकार से वहाँ पानी बरसे, खूब पानी बरसे या कुछ भी चीज़ बरसे, तो इसकी वजह से क्या होता है मिट्टी वहाँ की कटती नहीं है और वो मिट्टी को पकड़े रहते हैं। तो उसकी जो सिलेजिनिला है, सिलेजिनिला की जो जड़ें वगैरह होती हैं मिट्टी को अच्छी तरह से पकड़े रहती हैं और इसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है मिट्टी टूटती नहीं है और इस प्रकार से वो हमारी सॉइल इरोशन में हेल्प करते हैं, भूमि संरक्षण में क्या करते हैं हमारी हेल्प करते हैं। भूमि संरक्षण में क्या करते हैं हेल्प अर्थात कार्य करते हैं, ठीक है। उसके अलावा फर्न की कई सारी जातियाँ का उपयोग सजावटी पादपों के रूप में किया जाता है। तो देखिए फर्न की कई सारी जातियाँ थीं, उनका उपयोग हम सजावटी पादपों के रूप में करते हैं। तो अब देखिए शुरू में ही जब मैंने टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ाया था तो हमने देखो बहुत अच्छे आपको इसके प्लांट दिखाए थे जो घर की सजावट के लिए क्या करते हैं काम, इसे हम क्या करते हैं एक सजावटी पेड़ के रूप में इसे उगाते हैं। अपने पर्सनल जो गार्डन है हम गार्डन में लगा सकते हैं, अपने घरों में खूब लगाते हैं। तो हम सजावट के रूप में इनके पेड़ों का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हम इसे उगाते हैं। देखिए इक्विसिटम के तने की बाह्य त्वचा की सेल्स में सिलिका के कण मिलते हैं, अतः इनके तने गुच्छे को बर्तन साफ करने प्रयोग। तो जैसे मान लीजिए इक्विसिटम है, तो इक्विसिटम की तने की बात करें तो इक्विसिटम के जो हमने तने होते हैं, तने पतले पतले देखो ऐसे तने होते हैं ये, ठीक है, इक्विसिटम के, ठीक है। तो सबको मैंने गुच्छा बना के इकट्ठा कर लिया, गुच्छे से मिल गया मैंने इकट्ठा कर लिया, उसमें वो जो सिलिका, तो इससे हम बर्तन की पॉलिश अच्छी तरह कर सकते हैं। बर्तन खूब अच्छी साफ सफाई, मेटल के बर्तन जैसे पीतल बीतल और भी बहुत सारे मेटल के बर्तन हैं तो उसकी अच्छी तरह से हम सफाई कर सकते हैं। क्यों कि मुझे वहाँ पर देखने के लिए थोड़ी बहुत सिलिका मिल रही है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं इसे अच्छी तरह से साफ कर देते हैं। देखिए मार्सिला में बहुत अधिक मात्रा में स्टार्च पाया जाता है जिसे खाया जा सकता है। तो मार्सिलिया की बात करते हैं
तो जो मेरा मार्सिलिया है, अगर हम मार्सिलिया की बात करें तो मार्सिलिया के अंतर्गत हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने के लिए स्टार्च मिल रहा है। तो उसकी प्लांट बॉडी के अंदर जब हमें स्टार्च मिला तो हम उसे खा सकते हैं। तो हम खाएंगे प्यारे बच्चों तो हमें उससे एनर्जी मिलेगी, तो हमें कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, हमें फ़ायदा कर रहा है, हमें बेनिफिट कर रहा है। उसके अलावा देखो एजोला एक वाटर फर्न है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो एजोला की बात करते हैं तो एजोला के बारे में देखो मैं काफ़ी पहले मैंने इसमें बताया कि एजोला क्या है, एक पानी में पाए जाने वाला एक टेरिडोफाइट है, एक जलीय प्रकृति का होता है जो कि वातावरण से जो नाइट्रोजन होती है उस वातावरण से नाइट्रोजन को लेगा, नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, फिक्स करने के बाद वो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करता है, घूम को देता है, जिससे और भी पौधे जो होते हैं उनके लिए हेल्प करता है। तो ये कहीं न कहीं पर नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, ये काम कर रही है। आज की हमारी क्लास का यही समापन होता है। कल हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्यारे बच्चों बाय बाय। तब तक अपनी NCERT पढ़ते रहें और समझते रहें। बाय बाय।